नमस्कार दोस्तों, टोके हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि जापान में जो किराए के घर होते हैं ना, अगर आपने कमरा किराए पे लेना है या पूरा 2 रूम का 3 रूम का पूरा सेट घर पूरा किराए पे लेना है तो उसका 1 महीने का किराया कितना होता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ जिस घर में मैं रह रहा हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि अगर इस तरह का घर होगा तो उसका 1 महीने का किराया कम से कम कितना हो सकता है। तो लेट्स सी दोस्तों, सबसे पहले घर देखिए और फिर मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में डिटेल। दोस्तों, इस बिल्डिंग में रहता हूँ मैं। अभी आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और जो घंटी का बटन है उसे प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ये मैं पहुँच गया हूँ 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे रहता हूँ मैं, और अब आपको दिखाता हूँ कि जिस घर में मैं रहता हूँ उसका कितना किराया है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको अपना रूम कि उसका किराया कितना है। अगर इतना बड़ा रूम होगा तो कितना किराया पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे रूम की ऊपर की गैलरी है, 5th फ्लोर की गैलरी है, और ये इसका बाहर का व्यू मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप पूरा बाहर का व्यू किस तरह से रहता है। ये देखो, मेरा पड़ोसी जा रहा कोई। ये नीचे 7-Eleven है, और ये नीचे मेन रोड है, हाईवे रोड। मार्केट के नज़दीक ही है दोस्तों ये। अगर इस तरह का व्यू रहेगा, ये सामने जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे होंगे ना, वो सामने बड़ी बिल्डिंग वो स्टेशन है। अगर इस तरह सब कुछ सराउंडिंग्स में रहेंगी, मतलब नज़दीकी रहेंगी अगर ये सब कुछ, इसके अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। एक रूम मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपना घर, पिछले साल। वो मेरा दूसरा घर था, उसका थोड़ा किराया सस्ता था, इसका थोड़ा महंगा है। ये देख सकते हैं आप, ये लॉबी है पूरी। यहाँ से देखो आप, ये किचन शुरू हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग किचन से होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ये पूरा हॉल है। अगर इतना बड़ा रूम रहेगा दोस्तों, ये मेरी ये एक्सरसाइज की चेयर है दोस्तों, ये वैक्यूम क्लीनर वगैरह। तो अगर इतना बड़ा रूम रहेगा दोस्तों, तो इसका मिनिमम किराया जो है 50,000 कम से कम होगा। इसमें 3 रूम है। एक रूम ये है इसके अंदर, एक रूम ये है, और एक रूम दोस्तों ये इसके अंदर है। और मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ आपको। एक रूम ये है, ये जो मेरा रूम है जिसके अंदर मैं रहता हूँ। एक रूम ये है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर 3 रूम सेट रहेगा, ये बाहर का देखो आप, ये बाहर का व्यू है बैक साइड का। बैक साइड में भी ऐसा है। ये भी सामने कोई बिल्डिंग ही है। यहाँ भी लगभग सेम, इस बिल्डिंग में भी अगर रूम लेंगे तो सेम यही किराया रहेगा लगभग। ये जो सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी ना, ये फुजी माउंटेन है। यहाँ से काफ़ी नज़दीक दिख रहा है, लेकिन है नहीं वैसे। 2-3 घंटा तो लगेगा जाने में। ये देखो आप, ये सामने आपको ये ओलंपस दिख जाएगा। ये कैसियो की कंपनी है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का रूम रहेगा 3 रूम सेट के लगभग, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि इसका कम से कम किराया जो है तो 50,000 रहेगा मिनिमम। और प्लस बिजली का, पानी का, गैस का तो आपका अलग रहेगा ही रहेगा। देखो यहाँ पे ये गैस लगा रहता है, बर्तन वर्तन धोने आपने तो तुरंत ये गर्म पानी दे देगा। ये बिजली से नहीं, ये गैस से चलता है। ये देखो, ये बाथरूम है। ये सामने ये भी जो दिख रहा होगा आपको, ये भी सब गैस से ही चलता है नहाने का। ये देखो, ये बाथ टब है इसमें। ये देखो, तुरंत निकल जाता है गर्म पानी, इससे कोई वेट नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर इस तरह का घर होगा तो कम से कम उसका 1 महीने का किराया 50,000 से कम नहीं होने वाला दोस्तों। 1 महीने का किराया कम से कम 50,000 रुपये तो होएगा ही होएगा। अगर शहर के नज़दीक है, स्टेशन पास में, जैसे मैंने आपको दिखाया स्टेशन भी नज़दीक ही था, 3 रूम सेट था, तो इस घर का किराया दोस्तों, किराए की बात कर रहा हूँ मैं, बिजली पानी इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका कम से कम 50,000 रुपये तो होएगा ही होगा दोस्तों। और शहर से अगर थोड़ा दूर होगा,
स्टेशन थोड़ा दूर होगा तो हो सकता है 5-10 हज़ार कम भी हो जाए, 40 हज़ार के आसपास हो। और अगर दोस्तों जैसे मैंने ये 3 रूम दिखाया आपको, इसमें अगर 2 रूम होगा या 1 रूम सेट भी होगा तो उसका किराया हो सकता है 5-10 हज़ार कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें 1 रूम में क्या होगा कि सिर्फ एक ही कमरा होगा, कोई हॉल नहीं होगा, छोटा सा किचन होता है और एक आदमी से ज़्यादा उसमें रह नहीं सकता। अगर ज़्यादा रहेंगे तो फिर जो ओनर होगा, जो मकान मालिक होगा, वो ऑब्जेक्शन कर देगा उसमें, तो उसका हो सकता है 30-35 हज़ार भी हो जाए। तो इस तरह से रहते हैं दोस्तों। और कोई दूसरे घर भी होते हैं कि जो जैसे हमारे घर में होते हैं ना, कॉलोनियाँ होती है छोटे छोटे घरों की, तो उनका किराया थोड़ा कम होता है। तो सबसे पहले मैं वो कॉलोनियाँ दिखाता हूँ आपको कि किस तरह के जो घर होते हैं ना, उनका किराया कितना होता है। लेट्स सी दोस्तों पहले। दोस्तों ये होती है कॉलोनियाँ टाइप की, जैसे हमारे यहाँ होती है इंडिया में, किसी के पर्सनल घर होते हैं, अपार्टमेंट नहीं है, तो इनके किराए थोड़ा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट के। लेकिन इनका भी किराया कम से कम दोस्तों 30 हज़ार से मिनिमम तो होगा ही होगा। 25 हज़ार अगर सस्ता से भी सस्ता होगा तो 25 हज़ार तो होगा ही होगा। 2 रूम होंगे, छोटा सा किचन होगा और इतना बड़ा हॉल तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ 2 रूम होंगे दोस्तों, उसमें छोटा सा किचन होगा, टॉयलेट बाथरूम होगा। तो उसका कम से कम दोस्तों 25 हज़ार रुपये किराए का तो होगा ही होगा। बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं दोस्तों, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको, उससे बड़े बड़े भी अगर अपार्टमेंट होंगे तो उसका किराया दोस्तों 80 हज़ार तक भी हो सकता है, 1 लाख तक का भी किराया हो सकता है दोस्तों 1 महीने का। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा शहर के, जितना शहर बड़े शहर में जितना नज़दीक होगा, चारों तरफ जितनी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो 1 लाख 1,20,000 हज़ार तक का किराया भी हो सकता है दोस्तों। इससे पहले मैं एक घर में था, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 4-5 साल पहले की बात, तो बिल्कुल शहर के हार्ट ऑफ द सिटी में था वो। तो उसका किराया दोस्तों कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास था, 95,000 के आसपास था 1 महीने का किराया। तो इस तरह से भी होता है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से किराया होता है घर का, बहुत महंगा होता है। बहुत सर्वाइव करना, अगर किसी की सैलरी ठीक ठाक नहीं है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो दोस्तों ये तो थी किराए की बात कि किराया कितना होता है 1 महीने का। और दोस्तों किराए तो चलो ठीक है, किराए दे देंगे, लेकिन सबसे बड़ा टास्क होता है दोस्तों कि जापान में घर कैसे लें। हम लोग जैसे विदेशी लोग हैं, हमको बहुत परेशानी होती है घर को लेने में। तो घर लेने की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो तब तक के लिए वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।